हेलो स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में स्वागत करता हूं, जहां पे आपको 9 से 12 तक की मैथ्स की बुक को डिटेल वे में कवर कराया जाता है और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम की भी आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे डेली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। किसी भी क्लास का वीडियो देखना हो, किसी भी चैप्टर का, सारी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल में बनी हुई है। क्लास 9 के भी, क्लास 10 के भी, क्लास 12 के भी और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी कुछ वीडियो हमने डाल रखे हैं। चलिए क्लास 10 वैदिक मैथ्स कवर कर दिया है, चैप्टर नंबर 6 कवर कर दिया है। आज हम स्टार्ट करने जाते हैं अपना चैप्टर नंबर 7, जो हमारा 9th में था। बेसिक चैप्टर वही है, थोड़ा उससे थोड़ा एडवांस और होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, क्या था वहां पे भी आपको याद हो, 9th जो पुराना सिलेबस था, अभी न्यू सिलेबस तो चेंज हो गया। जो पुराना 9 का जो सिलेबस था उसमें एक 14 चैप्टर था, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर गया ना ऐसे कुछ। तो वही अब यहाँ पर 7 चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटी मैंने आपके लिए लिख रखी, फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं हो हमारा। आप जानते हैं, मैंने बता भी दिया था, साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। इसलिए साइन की जगह लिख सकता हूँ 1 कोसेक, या फिर कोसेक आगे लिख दूंगा तो साइन नीचे आ जाएगा 1 साइन। समझ में आ गया। सिमिलर कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक, है ना, और सेक ऊपर लिखूंगा तो कोस नीचे आ जाएगा। तो साइन और कोसेक होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, एक दूसरे के उल्टे। कोस और सेक होते हैं और टेन और कोट होते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा। अगर कोट आगे लिख देंगे तो टेन नीचे आ जाएगा। दो फॉर्मूले और होते हैं टेन का, टेन थीटा का। एक तो ये भी होता है 1 कोट थीटा, लेकिन अगर हमें ये बोले कभी कि टेन को साइन और कोस की टर्म्स में लेकर आओ तो टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कोस। अब क्योंकि टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, तो जब टेन का फॉर्मूला साइन अपॉन कोस होगा तो कोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे समझ में। तो ये सारे फॉर्मूले तो आपके 9th स्टैंडर्ड में भी लिखे हुए ना, वापिस वही फटाफट से लिख देना। ठीक है, रेफरेंस लिंक को, ये तो बहुत इजी फॉर्मूले। अब 3 फॉर्मूले और हैं, आपको याद हो तो स्क्वायर वाले, है ना। वैसे 9th में तो मैंने, जिन लोगों को 9th में मैंने पढ़ाया उनको मैंने डिटेल वे में लिखाया था ना, फिर भी फटाफट से वो सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ। स्क्वायर आइडेंटिटीज, है ना, क्या लिखेंगे, स्क्वायर आइडेंटिटीज। पहली स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर, फटाफट से लिखिए, आपको याद ही है, cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड है sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। और थर्ड हम लिखते हैं cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर। ठीक है, ये 3 होती है मैन, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इन 3 से 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं, है ना। इस एक से 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था 9th में, है ना, कि अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, याद आया। और या फिर कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर। हमें ये याद रखना है, ठीक है। हमें सारे फॉर्मूले माइंड में फटाफट याद हो चाहिए, क्योंकि अब हम 10th में आ गए, लेवल हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमें भी अपनी मेमोरी को थोड़ा शार्प करना चाहिए, फॉर्मूलेस को टाइम टू टाइम रिवाइज करना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर अगर मुझे कोई भी बोल दे कि साइन का फॉर्मूला कॉस में बताओ सीधा, तो मैं बोलूंगा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और अगर मुझे सिंपल साइन चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा, यहाँ स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ अंडर रूट लग जाएगा। आ रही है बात समझ में। इसी प्रकार अगर मैं इस नीचे वाले के 2 फॉर्मूले बनाऊं, कोसेक वाले के, तो देखो कोसेक का तो आ गया है ना। दूसरे फॉर्मूले क्या बन सकता था, यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले यहाँ पे ये बन सकता है, कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर उधर लेकर आओ जो माइनस का इज इक्वल टू 1। अगर मुझे कोसेक और कोट से 1 चाहिए तो कोसेक स्क्वायर लिखना पड़ेगा, माइनस कोट स्क्वायर लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या बना सकता हूँ मैं इससे, दूसरा फॉर्मूला मेरा क्या आ सकता है कि मैं यहाँ से सिर्फ कोट स्क्वायर की वैल्यू निकाल दूं, तो कोट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर माइनस 1, है ना। इसी प्रकार आप ये जो बीच वाला फॉर्मूला इससे भी निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर इधर ही है। दूसरा फॉर्मूला जब इससे बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे आप, इसका दूसरा फॉर्मूला ये बना देंगे आप,
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एक फॉर्मूला क्या बना देंगे टेन स्क्वायर का, तो टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। कोई भी एक फॉर्मूला याद रखिए, बाकी आप फटाफट से खुद बना सकते हैं। तो मेरे लिए मेरे हिसाब से आपको जो 3 बेसिक फॉर्मूले याद रखने चाहिए, वो एक तो ये, दूसरा एक तो ये, तीसरा एक तो ये, है ना। जब ये याद है तो ये दोनों बना सकते हैं, ये याद है तो ये दोनों अपन हमारी नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और जब ये याद है तब ये साइन और कोस तो हमें याद ही है, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, बस जैसे हमने 14.3 एक्सरसाइज की थी, जिन स्टूडेंट्स को मैंने लास्ट से पढ़ाया उनको याद हो, उनको 14.3 में तो बहुत सारी दिक्कत आई थी, सर वापिस समझाओ ना, तो वापिस रिवीजन हो रहा है। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन से मैं आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, इस 7 चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल को आपको वेरी फर्स्ट डे आज से ही लग जाना है, साइड में सोल्व करते जाइए, रफ में करते जाइए, फेयर में करते जाइए, कहीं भी एग्जाम्पल सोल्व कीजिए, चाहे रफ में कीजिए चाहे फेयर में कीजिए, लेकिन एग्जाम्पल आपको हर चैप्टर के एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। अगर आपको 10th में अच्छा स्कोर करना है बोर्ड में, मैं चाहता हूँ आपके 100 ऑफ 100 है 10th में, है ना। तो आपको जितने भी चैप्टर मैंने करवा दिए, जितने भी चैप्टर मैं करवा रहा हूँ, सारे के एग्जाम्पल फेयर में कोई करने की जरूरत नहीं, फटाफट रफ में उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो एग्जाम्पल नहीं होता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बोल दीजिए कि सर ये एग्जाम्पल मुझसे नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ये फॉर्मूले लिख देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसका देखिए, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, सेकंड आपको करना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या है पहला क्वेश्चन? 7.1 हमारे एक्सरसाइज का, देखिए क्या है, एक्सप्रेस ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा फॉर द एंगल थीटा। हमें सारे, मतलब ये कह रहा है कि साइन, कोस, टेन, कोट, फिर सेक और कोसेक, इन सब को आपको सिर्फ सेक की टर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसमें? सेक की टर्म में। तो सबसे पहले जिसको करना है वो तो खुद तो हट गया, सेक तो हट गया हमारा, पीछे कितने बचे? 5 में से भी हम सीधा पहले उसको लिखेंगे जो इसका रेसिप्रोकल है। आप बताओ कि सेक का रेसिप्रोकल क्या है? क्या है? सेक का रेसिप्रोकल है स्टूडेंट्स, क्या होता है? कोस। तो पहला आंसर हमारा कोस के लिए आ गया, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। आया समझ में? ये पहला आंसर आ गया हमारा, ठीक है, क्योंकि कोस जो होता है वो क्या होता है? सेक का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब ऊपर लगा दो 1, नीचे लगा दो वो फंक्शन, तो कोस इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। ये कोस को भी हमने कर दिया, सेक तो हट गया, कोस को भी हमने कर दिया। अब भाई आती है साइन की, ठीक है। अब साइन के पास चलते हैं, अब हम करते हैं साइन को। तो साइन के लिए देखो, साइन को करने के लिए तो हमें क्या याद रखना है कि साइन का ऐसा फॉर्मूला देखना है जो कि सेक के साथ हो। पर साइन का कोई भी फॉर्मूला सेक के साथ नहीं होता है, लेकिन साइन का फॉर्मूला कोस के साथ तो होता है, और कोस क्या होता है? सेक का रेसिप्रोकल। तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, बिकॉज, इसलिए यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? 1 माइनस कोस स्क्वायर। ये तो हमने रिप्रेजेंट किया साइन को कोस की टर्म में, ये तो हमने साइन को रिप्रेजेंट किया कोस की टर्म में। इसको ऐसा हटा दे, इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पे। ये तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, ये तो हमने साइन को रिप्रेजेंट किया कोस की टर्म में, लेकिन कोस को हम सेक में लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस की जगह लिख दूंगा 1 सेक और स्क्वायर का स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए। आपको पता है कि जब भी किसी भी एक फ्रैक्शन के नीचे 1 हो और दूसरे के नीचे कुछ है, डिनोमिनेटर में दूसरे के नीचे कुछ नहीं है, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना फटाफट से, सेक स्क्वायर माइनस 1 और नीचे सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर। साइन स्क्वायर है, हमें सिर्फ साइन चाहिए था स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या बोलेंगे कि सर इस स्क्वायर से तो ये रूट हटा सकते हैं, इस स्क्वायर से भी रूट हटा सकते हैं, नहीं, है ना। मैंने क्या बोला था? जब कभी भी बीच में प्लस या
माइनस का सिंबल आ जाता है तो वो टर्म्स हो जाती है। टर्म्स को सेपरेट करने के लिए हमें एक होल स्क्वायर चाहिए होता है, जबकि हम सेक पर स्क्वायर है, 1 पर स्क्वायर नहीं है, तो ऊपर वाला अंडर रूट नहीं हटेगा स्टूडेंट्स। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाला हट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा सेक थीटा। ये आ गया आंसर। तो 3 तो हमारे हो गए, सेक तो खुद हट गया है, कोस को हमने सेक की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है और साइन को भी हमने कोस की टर्म सेक की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब कोस भी हो गया, साइन भी हो गया। अब यहां से ये हटा दे। अब हम करते हैं टेन को। तो टेन का तो सेक की टर्म में फॉर्मूला होता ही है, मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला टेन के लिए बताया था ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये सेक आ गया टेन की, बस हमें क्या करना है, टेन को सेक में लाना है, सेक को टेन में नहीं लाना है। तो यहां से टेन स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। बस साइन को भी कर दिया, कोस को भी कर दिया, टेन को भी कर दिया। अब हमें किसको करना है, कोड को करना है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कोसेक को करेंगे ना, ये सब हटा दो यहां से। ठीक है, ये ऊपर आ ये साइन वाला ये रहा नीचे, ठीक है, टेन वाला हो रहा। अब आप देखिए कोसेक के लिए क्या करेंगे, कोसेक को अगर मुझे सेक में लाना है तो सिंपल, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, बोलो जल्दी, साइन का। तो क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन। बस बार बार करते नहीं है, सिर्फ हमेशा 3 मेन फंक्शन के लिए किया जाता है ये काम, साइन कोस टेन, ये हमारे 3 मेन फंक्शंस हैं। बाकी तो उनके क्या है, रेसिप्रोकल। कोसेक होता है साइन का, कोस होता है सेक होता है कोस का, कोट होता है टेन का। तो हमने 3 मेन को तो कर दिया, अब बाकी 3 के लिए नहीं करेंगे। बाकी 3 के लिए सीधा लिखेंगे क्या, कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन। क्या लिखेंगे, कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन, मतलब साइन को क्या कर दो, उल्टा। तो कोसेक का फॉर्मूला सेक की टर्म्स में क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो तो सेक ऊपर आ जाएगा और वो अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में, बहुत इजी था। तो ये कोसेक का भी आ गया, आ रहा है समझ में, ये फोर्थ भी कोसेक भी मैंने करा दिया। अब लास्ट में बचता है सेक, सेक तो खुद ही है। अब लास्ट में बच जाता है हमारा कोट। बताओ कोट किसका होता है, रेसिप्रोकल टेन का, है ना। तो टेन को कर दो रेसिप्रोकल, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या था 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और वो ब्रैकेट वाला नीचे आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सारे फंक्शंस को मैंने सेक की टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है अच्छे से। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी स्टेप का डाउट हो तो नीचे बता देना मुझे, स्टेप में कमेंट बॉक्स में रख कर दो। ये सारे पहला क्वेश्चन हो गया है, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद को करना है। सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, ठीक है, तो अपने नोटबुक में उसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप लगा दीजिए, cot स्क्वायर इज इक्वल टू cot स्क्वायर। क्या करना है आपको, प्रूव करना है। कहां तक, 30 क्वेश्चन है, 30 के 30 क्वेश्चन में क्या करना है आपको, प्रूव ही प्रूव करना है। चलिए अब आता है हमारे मेन क्वेश्चन। देखिए फटाफट से देखिए, अगर कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए, वरना फटाफट कर दीजिए। कॉमन आ रहा है क्या, आप देखेंगे हाँ सर इधर भी cos स्क्वायर है, इधर भी मल्टीप्लाई में cos स्क्वायर साथ में है, तो हमारा आपको पहले कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आपको LHS लिखना है, LHS में ये टर्म पूरी लिखनी है, फिर नेक्स्ट स्टेप का कॉमन लेना है। मैंने सीधा कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत छोटा है मेरे पास। cos स्क्वायर कॉमन आ गया, तो कॉमन आ गया तो इसका 1 आया, प्लस इसका क्या आ गया हमारे पास, cot स्क्वायर इजिकल टू में cot स्क्वायर। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है ना, फिर तो इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। आइडेंटिटी नहीं आ रही तो दिक्कत ही दिक्कत है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। ये पूरी एक आइडेंटिटी है सीधी। ये जो लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर, ये तो हमें लेकर आना, सॉरी RHS मत लिखिए बार बार, ठीक है। यहां तक आ गया, ऊपर वाला स्टेप कर रहा हूं मैं। चैप्टर 7 यहाँ की हेडिंग हटा देते हैं, साइड में लिख देते हैं, एक्सरसाइज 7.1,
ठीक है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये पूरा आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा, मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है। तो बस क्या करना है आपको, ये आइडेंटिटी मेंशन करनी है। यहाँ पे क्या मेंशन करनी है, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, बार बार वो चीज नहीं बताऊंगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। बोर्ड है, बोर्ड में आपको 100/100 चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला जिसकी जगह आप यूज ले रहे हैं उसके पास वाली लाइन में वो फॉर्मूला आपको मेंशन करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो फॉर्मूला आप जिसकी जगह यूज ले रहे हैं वो फॉर्मूला आपको उसके पास वाली रो में, पास वाली लाइन में लिखना है। इफ यू वांट 100/100 मार्क्स, ओके। बस कोस की जगह तो कोस ही लिखा जाएगा, कोस स्क्वायर। अब कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1/sin। अब क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अब कोसेक स्क्वायर इंटू 1 तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर हो गया, ऊपर नीचे क्या हो गया, साइन स्क्वायर। कोस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर। हेंस प्रूफ। इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। फिनिश, लिख लिया स्टॉप करके। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सेक थीटा, फिर डॉट है, मतलब डॉट नहीं है, ब्रैकेट बना हुआ है, तो आप लगा दीजिए 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट डॉट सेक थीटा प्लस टेन थीटा डॉट इक्वल टू 1। तो वही है, आप LHS लिखेंगे पूरी, ठीक है। आपने LHS लिखी, वापस से लिखना आपको, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए और फिर आइडेंटिटी लगाइए। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो आपको क्या करना है, हमेशा सारे फंक्शन को साइन और कोस में चेंज करना है। बस यूनिवर्सल ट्रिक है इसके लिए। बात आ रही है समझ में? कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लीजिए, आइडेंटिटी लग रही है आइडेंटिटी लगाइए। कुछ भी नहीं है तो जो भी फंक्शन है साइन कोस के अलावा उन सब को साइन कोस में चेंज करना है, यूनिवर्सल ट्रिक है इसके लिए। तो सेक का साइन कोस में होता है क्या? हाँ, सेक होता है कोस में, तो 1/cos, ठीक है। 1 माइनस साइन का तो साइन, क्योंकि साइन तो साइन में खुद है। सेकंड ब्रैकेट में सेक है, सेक की जगह क्या लग जाएगा 1/cos प्लस टेन की जगह साइन और कोस में क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, साइन ऊपर और कोस हमारा जाता है नीचे। बस 1/cos 1 माइनस साइन अपनी जगह। यहाँ पर देखिए कोस एलसीएम आ जाएगा, आगे कोस आपका एलसीएम, फिर कोस से कोस कैंसिल तो 1, कोस से कोस कैंसिल तो साइन। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए कोस भी नीचे, कोस भी नीचे, तो नीचे तो क्या आ गया हमारा कोस स्क्वायर, है ना। नीचे तो हमारा क्या आ गया कोस स्क्वायर। ऊपर देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 1 है, b की जगह हमारा साइन थीटा है, ठीक है। ब्रैकेट में आइडेंटिटी मेंशन कर देना, मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला जहाँ पे यूज करते हैं वहां उसको मेंशन करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वीडियो को पॉज कीजिए, लिख लीजिए, ऊपर से मैं हटा रहा हूँ। वन माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था शुरुआत में। ये कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू RHS HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं भैया, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये क्वेश्चन तो देख लीजिए फटाफट से एक बार में, फिर अपने आप करना और फिर सारे एग्जाम्पल भी करने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन देखिए, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा, है ना। क्या जी क्वेश्चन दे दिया, प्लस का उठा के इंटू दे दिया,
ये प्रूफ करना है। तो मैंने क्या बोला था, कुछ आइडेंटिटी नहीं है, कॉमन नहीं है, तो यूनिवर्सल ट्रिक क्या है, सबको साइन कॉस में बदलो, फटाफट से बदलो कॉस को कोसेक को, तो साइन आएगा नीचे स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें सेक कॉस आएगा नीचे स्क्वायर का स्क्वायर, एलएचएस लिख दिया। एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, तो साइन स्क्वायर भी आएगा कॉस स्क्वायर भी आएगा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ब्रैकेट में आइडेंटिटी मेंशन कर देना, नीचे साइन स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन होने वाला है, ऊपर की स्टेप सब कर दूं, थोड़ा वीडियो को पॉज करके जल्दी से देख लेना। अब देखिए 1 है ना, थोड़ा अलग अलग लिख दीजिए, आप आपके लिए कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि ऊपर तो कितना भी और 1 लगा सकता हूँ, 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर किसका उल्टा होता है कोसेक स्क्वायर का, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है सेक स्क्वायर का, एचपी। क्वेश्चन हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। रफ्तार तेज है क्या, कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी है ना, 30 क्वेश्चन है, आपको ही पता है, फटाफट से फिनिश तो करने पड़ेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 आपका क्या है, होमवर्क है। क्यों होमवर्क है मैं आपको बताता हूँ, लिखता हूँ फटाफट से, 1 माइनस साइन अंडर रूट 1 प्लस साइन। जब भी रूट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तब आपको यहाँ पर हमेशा क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है, रेशनलाइजेशन। तो इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, सेक माइनस 10। क्या प्रूफ करना है, सेक माइनस 10 लेकर आना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर 9th में आपके पास अभी भी बुक है, 9th के अभी भी आपके पास मैथ की नोटबुक है, आई एम श्योर होगी, ये क्वेश्चन मैंने वहां पे करवाए है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर हमने 9th में क्या प्रूफ किया था, मैंने आपके लिए लिख के लाया हूँ 1 माइनस साइन अपॉन कोस। हमने 9th में इस क्वेश्चन से ये लिखकर आए थे, ये वाला स्टेप लेकर आए थे। अब इस स्टेप का ये स्टेप और थोड़ा क्या एडवांस है, मैंने आपको वहां बताया भी था। जब इससे आप 1 माइनस साइन बटे कोस तक प्रूफ कर देंगे, जैसा कि 9th में कॉपी में मैंने आपको कराया है, फिर क्या करना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को, अगर नीचे डिनोमिनेटर में एक टर्म में है या 1000 टर्म है, लेकिन वो मल्टीप्लाई में है, वापिस सुनिए, अगर डिनोमिनेटर में नीचे किसी भी फ्रैक्शन में एक टर्म है, 2 टर्म है या 1000 टर्म है, वो सारी की सारी मल्टीप्लाई में है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन कोस मतलब ऊपर अलग अलग लिख सकते हैं, और साइन के नीचे लिख दिया कोस। तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक आ गया, माइनस का माइनस, साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 टाइम्स 2, ठीक है। इसकी जगह तो आ जाएगा सेक, इसकी जगह आ जाएगा 10। तो ये तो बात हुई कि आपको करना कैसे है, पुरानी कॉपी में देखिएगा 9th की जस्ट अभी वहां पे मैंने यहाँ तक कराया है, उसके आगे ये स्टेप करना है आपको, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो स्टूडेंट्स नए हैं उसके लिए क्या करना है भाई, जब भी रूट के अंदर आ जाता है ना, तो रूट के अंदर का मतलब है कि आपको क्या करना है कि रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइजेशन आपको अच्छे से पता होगा 9th में। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है नीचे डिनोमिनेटर का जस्ट उल्टा, मतलब जस्ट ऑपोजिट, उल्टा नहीं, जस्ट ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना है। तो 1 प्लस साइन नीचे है, तो 1 माइनस साइन से आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब इसको काटना नहीं गधों की तरह, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो यहाँ पर a माइनस बी का इसका बन जाएगा, यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगी। हमेशा रूट में हमेशा नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी आपके पास बनेगी, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। मैंने 9th में क्वेश्चन आपको करवाया भी है, ठीक है, कॉपी में जाके देख लेना। और भी जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने बता दिया है, रूट वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, फिर इसको सॉल्व करना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर वापस बाकी की कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा प्लस कोट थीटा, ठीक है। ये चीज आपको इसमें क्या करनी है स्टूडेंट्स, प्रूव करनी है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपके पास 9th की अगर पुरानी बुक है, जो 9th का जो पुराना सिलेबस था,
अगर वो वाली बुक है आपके पास तो उसमें वो एग्जाम्पल के तौर पर ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। वो मेथड शायद आपको समझ में नहीं आए, पर मैं उसी मेथड को वापस डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरे मेथड से आएंगे, लंबा पड़ेगा। सेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जब हमने LHS लिखी तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है सेक स्क्वायर का फॉर्मूला। और प्लस का प्लस कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। बीच में इंटू नहीं है, बीच में क्या हमारा प्लस है, तो ये 1 प्लस, अब आप क्या कर दीजिए, tan स्क्वायर को आगे लिख दीजिए, 1 प्लस 1 2 को बीच में लिख दीजिए और कोट स्क्वायर को लास्ट में लिख दीजिए। हमें tan थीटा प्लस कोट थीटा लेकर आना है। अब देखिए ऊपर के 3 स्टेप रफ कर दूं, हमने ऊपर के 3 स्टेप रफ कर दिए। अब आप क्या देखेंगे कि आपका क्वेश्चन इस तरह से बन गया है कि tan स्क्वायर तो अपनी जगह है, ठीक है, और 2 भी अपनी जगह है। अब देखिए 2 के साथ में मैंने क्या लिखा है, 2 के साथ में मैंने लिख दिया tan मल्टीप्लाई कोट, ठीक है, और प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिखा, जब आप tan थीटा को देखेंगे तो देखो ये बना रहा है हमारा a का स्क्वायर, a है ना, और जब कोट को देखेंगे वो हमारा बना रहा है b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर को देखा आपको कुछ याद आ रहा है, आप बोलेंगे हाँ सर, a स्क्वायर और b स्क्वायर से हमारा क्या बन जाता है, a स्क्वायर, फिर बीच में 2ab आना चाहिए और लास्ट में आना चाहिए b स्क्वायर। तो a स्क्वायर भी है हमारे पास और हमारे पास b स्क्वायर भी है, हमारे पास 2 भी है, हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास नहीं था a इंटू बी। तो मैंने a की जगह हमारा क्या था tan डॉट, b की जगह हमारा क्या था कोट थीटा, वो लगा दिया। अब आपको ये भी पता है आइडेंटिटी में कि tan का अगर मैं कोट से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आता है 1, तो मतलब tan थीटा इंटू कोट थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। मतलब इस वाली टर्म पे मेरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैथ में हमेशा याद रखना, हम अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं मैथ में, बट कंडीशन ये है कि उस एक्सप्रेशन पे या उस इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम किसी चीज को प्लस करते हैं तो हमें उस चीज को माइनस करना पड़ेगा, अगर हम किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस चीज को डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर हम कुछ ऐसी 2 टर्म लिख देते हैं जिनका मल्टीप्लाई 1 होता है तो मैथ उस एक्सप्रेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि tan मल्टीप्लाई कोट क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 वापिस क्या आ जाएगा 2, तो मेरा इस एक्सप्रेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारा बन गया tan प्लस कोट का होल स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट का आ गया हमारा अंडर रूट। बस यही एक स्टेप था समझने लायक, जो कि आपकी पुरानी बुक्स में आपको समझ में नहीं आता। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, और tan प्लस कोट बराबर RHS बराबर HP/2, खत्म, ठीक है। 7 क्वेश्चन तक हमने कर दिया है, आगे के जितने क्वेश्चन भी होते हैं आप उसको कर देना और हम उसके, और मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, जहां भी आप मुझसे जुड़े हुए हैं वहां पर मुझे इन्फॉर्म कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमने फिर इतने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन वहां से कराइए, ठीक है। वीडियो को जरूर से लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। और स्टूडेंट्स आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।